हेलो गाइस, आज फिर एक बार हम साइंस फ्यूचर एकेडमी के द्वारा चैप्टर नंबर 5 को लेके आ चुके हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, धातु और धातु के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 में संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ा था। उससे भी पहले चैप्टर नंबर 2 में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था और चैप्टर नंबर 1 में फसल के बारे में पढ़ा था। उसी की तरह आज एक नए जोश और नए जुनून के साथ लेके आए हैं कोयला एवं पेट्रोलियम, जो 8th क्लास का 5 नंबर का चैप्टर है। और अगर इससे पहले यदि आपने साइंस फ्यूचर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे वीडियो का जो लिंक है वो सबसे पहले आप पर पहुंचे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे आपके लिए नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कोयला एवं पेट्रोलियम। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सभी लोगों ने पेट्रोल देखी है, पेट्रोल डलवाई होगी गाड़ी वगैरह में। तो ये पेट्रोल है, ये आती कहां से है? पुराने जमाने में जो रेलगाड़ियां चलती थी, जो ट्रेन चलती थी, वो भी किससे चलती थी? कोयले से चलती थी। तो कोयला आता कहां से है? और जो प्रेजेंट टाइम में पेट्रोल चल रही है, वो पेट्रोल आती कहां से है? इस चैप्टर के माध्यम से इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे कि कोयला कैसे बना, कोयला आता कहां से है, कोयले की आवश्यकता क्या पड़ी, कोयला हमें क्यों आवश्यक है और वर्तमान समय में कोयले का क्या उपयोग है। इन चीजों के बारे में जानेंगे। पेट्रोल के बारे में भी जानेंगे, पेट्रोल क्या है, पेट्रोल का उपयोग क्यों किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। देखते हैं कोयला। कोयला बेटा, आज से कोयले का अगर इतिहास जाने, कोयले की हिस्ट्री जाने कि कोयला बना कैसे, सबसे पहला जो आपके अंदर जो टॉपिक आता है वो आपकी बुक में आता है कि जो साधन होते हैं, सीधी सी बात है, हमारी प्रकृति है। कई चीजें तो ऐसी हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकती और कई चीजें ऐसी हैं जो समाप्त हो सकती हैं। जैसे कि मैं तुमसे कहूं कि धूप मतलब कि धूप मतलब सूरज की रोशनी कभी खत्म हो सकती है? नहीं, क्योंकि सूरज कभी नष्ट नहीं हो सकता। अगर मैं तुमसे कहूं हवा क्या कभी खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर मैं तुमसे कहूं पानी कि पानी खत्म हो सकता है? नहीं, पानी भी खत्म नहीं हो सकता। अगर मैं तुमसे कहूं पेट्रोल, तो पेट्रोल क्या हो सकती है भैया? सीमित उपयोग नहीं किया तो क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है। तो संसाधनों के आधार पर संसाधन होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 6 संसाधन और दूसरा जो होता है वो होता है अक्षय संसाधन। पहला होता है 6 संसाधन और दूसरा होता है अक्षय संसाधन। संसाधन 6 संसाधन और अक्षय संसाधन में क्या अंतर है बेटा? जो 6 संसाधन होता है वो कैसा होता है? जिसको सीमित उपयोग किया जाए। सीधी सी बात है, 6 संसाधन कौन सा होता है? जिसकी क्या हो, क्षय हो रहा हो, जिसमें क्या हो, कमी हो। अगर जैसे हम पेट्रोल है, पेट्रोल का हम सीमित उपयोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी? एक दिन समाप्त हो जाएगी। कोयला है, अगर सीमित उपयोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो 6 संसाधन होते हैं वो ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम सीमित उपयोग करते हो, मतलब सीमित उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन, सीमित उपयोग में लाए जाने वाले साधन। और असीमित मतलब अनलिमिटेड, असीमित उपयोग में लाए जाने वाले साधन। ये दोनों चीजें समझ में आई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीमित उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन और सीमित उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन, 6 संसाधन और अक्षय संसाधन।
छह संसाधन का उदाहरण लें तो कौन कौन से हैं बेटा? पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि। छह संसाधन का सूर्य, हवा, पानी आदि, ये कैसे है? छह संसाधन के है। इसी के साथ आज हम देखेंगे बहुत अच्छा टॉपिक जो आपसे टॉपिक से रिलेटेड है कोयला एवं पेट्रोलियम से, कि कोयले की कहानी, कोयले की निर्माण की कहानी, कोयला किस तरीके से बना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बीच में क्लास को डिस्टर्ब ना की करना, बीच में से स्किप ना करना। अगर तुम स्किप करोगे तो चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, वैसे भी ज्यादा बड़ा कोई चैप्टर है नहीं है। तो आगे चलते हैं कोयला एवं पेट्रोलियम के टॉपिक्स में, जिसे हम कहते हैं कोयले की कहानी। क्या कहते हैं हम? कोयले की निर्माण की कहानी। आज तक तुमने सुना होगा कि साइंस में कहानियां होती हैं, वो सॉरी एसएसटी में कहानियां सुनी होंगी, या साइंस में कहानी सुनो। कोयले का निर्माण कैसे हुआ था? आज से लगभग, आज से मतलब प्रेजेंट टाइम से, आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व, कब की बात कर रहा हूं? आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? भू हलचल हुई थी। क्या हुआ था? भू हलचल हुई थी। भू हलचल मतलब भूकंप। आपने देखा होगा भूकंप आता है तो क्या होता है? उथल पुथल होती है। जब क्या हुआ था? आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व भूकंप के कारण, आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व क्या भूकंप के कारण जो पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे क्या हुए? जमीन में अंदर चले गए, जमीन में धस गए। सीधी सी बात है, भू हलचल हुई तो क्या पे चले गए? जमीन के अंदर। आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व भू हलचल के कारण पेड़ पौधे जमीन में धस गए, जो उच्च दाब के कारण किस में परिवर्तित हुए? कोयले में परिवर्तित हुए। आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व भूकंप के कारण पेड़ पौधे जमीन के अंदर धस गए, जो उच्च ताप व उच्च दाब के कारण किसमें हुए? कोयले में परिवर्तित हुए। और कोयले की हिस्ट्री इज द मोस्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, सो प्लीज आप इस चैप्टर का, इस वाले टॉपिक को मोस्ट ही समझिए। ये बहुत बार पूछा गया है, माय अकॉर्डिंग तो मोस्ट है। अब जो कोयला होता है उनके हम प्रकार देखेंगे बेटा। कोयले जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो देखो। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कोयले के प्रकार। कोयले के अगर मैं प्रकारों की बात करूं तो कोयले दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक का नाम होता है कोक और एक का नाम होता है कोलता। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है कोक और एक का नाम कोलतार होता है, जो RBSE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। कोक और कोलतार के नाम पूछे गए थे। कोयले कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, कोक और कोलतार। कोक जो होता है बेटा वो कैसा होता है? प्योर कोयला होता है। कोक प्योर कोयला माना जाता है, प्योर कोयला।
प्योर कोयला क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें प्योर कोयला इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। कार्बन की मात्रा जो कोक होता है उसमें कैसी पाई जाती है? उच्च पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए कोक को प्योर कोयला बोला जाता है। वहीं जो कोलतार होता है वो प्योर कोयला नहीं होता, उसको सामान्य कोयला बोला जाता है, जनरल कोयला। जनरल कोयला क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो जनरल कोयला होता है इसमें क्या होता है? कार्बन अधिक नहीं होता, और जो कोक होता है बेटा वो प्योर कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो कोक सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो ये कैसा उपयोगी कोयला है। इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र मतलब उद्योगों वाले क्षेत्र में। और कोलतार का उपयोग भी किया जाता है, लेकिन कैसे कामों में किया जाता है? छोटे मोटे कामों में। आपने देखा होगा कोयले की बहुत सी सड़कें होती हैं, सड़क निर्माण में भी किसका उपयोग किया जाता है? कोलतार का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो सीधी सी बात है, जो अच्छा महंगा होगा उसका उपयोग कैसी बड़ी जगहों पे होगा, और जो सस्ता होगा उसकी कैसी छोटी जगहों पे उसका उपयोग होगा। तो कोयले दो प्रकार के होते हैं, एक तो कोक, एक कोलतार, और उसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसमें कार्बन की मात्रा कैसे पाई जाती है? कम पाई जाती है। ये तो हमने जाना है बेटा आज के टॉपिक में कोयले के बारे में। कोयले के बारे में जान लिया है। कोयले के बारे में आपके मन में अगर कोई डाउट हो, अगर ऐसा कोई टॉपिक हो जो शायद कोयले में मैंने ना बता पाया हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताया करें, जिससे हम भी क्या उसका सॉल्यूशन आपको दे। इसी के साथ अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा हम ये देखें, इसके बाद हम देखेंगे पेट्रोलियम। किसके बारे में देखेंगे? पेट्रोलियम के बारे में। दूसरा जो टॉपिक आएगा आपका मोस्ट टॉपिक आएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की भी उत्पत्ति कुछ इस तरीके से हुई कि बेटा आज से मतलब कोई समय ऐसा आया था कि जो जीव जंतु थे वो समुद्र में कैसे हो गए? मर गए। समुद्र में जो जीव जंतु थे वो मर गए, और वो कहां पे चले गए? समुद्र के तले में चले गए। तले में मतलब एंड में, बिल्कुल एंड में, जहां पर समुद्र कैसे बिल्कुल जमीन पर चले गए। समुद्र में जो जीव थे वो मरकर कहां पे चले गए? जमीन में चले गए, और उच्च ताप और उच्च दाब के कारण वे किसमें परिवर्तित हो गए? पेट्रोलियम में। सेम कहानी है दोनों की, बस वो समुद्र में थे और वे कहां पे थे? जमीन पर थे। दोनों की कहानी कैसी है? सेम है। दोनों की कहानी कैसी है? सेम है। पेट्रोलियम अगर मैं बात करूं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में क्या है कि जो समुद्र में थे जीव जंतु वो कहां पे चले गए? जमीन में चले गए। जबकि वो जो कोयला था उसमें जमीन पर थे क्या थे? धसे हुए थे, जमीन में धस गए थे। ये हो गई आपकी पेट्रोलियम की कहानी। पेट्रोल के अगर उपयोगों की बात करें, पेट्रोल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। वाहनों को चलाने के लिए, वाहनों को चलाने के लिए इत्यादि कामों में किसका प्रयोग किया जा रहा है? पेट्रोल का गैस किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। और जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है आपका प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में क्या होता है? देखो लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर प्राकृतिक गैस। जो प्राकृतिक गैस है वो आपका कौन सा है? आखिरी टॉपिक है। प्राकृतिक गैस का उपयोग भी बेटा ईंधन के रूप में किया जाता है।
प्राकृतिक गैस वो गैस होती है जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त की जाती है, प्राकृतिक गैस कहलाती है। प्राकृतिक गैस कौन सी कहलाती है? जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त की जाती है उसे कौन सी गैस कहते हैं? प्राकृतिक गैस। अब देखो आपके टॉपिक में एक एलपीजी का पूरा नाम बोला है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको बोलते हैं हम द्रवित पेट्रोलियम गैस। और एक होती है सीएनजी, जिसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इंग्लिश में बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये दोनों आपके चैप्टर में क्या है? मोस्ट है। और यहीं के साथ हम आपके चैप्टर को क्या करते हैं बेटा? फिनिश करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो सभी बच्चे क्या करेंगे? उसमें ज्वाइन करेंगे। तो मेरा आपसे फिर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक क्या करें? शेयर करें। धन्यवाद।